Hi, I think this is the third session of our vocabulary. In the first session, just I started, I took 50 words as a vocabulary. Then in second, that was a revision of 10 words as a vocabulary. Now in this third session, uh, first of all, let me open. Whatever we studied as a revision in the previous session, now just take this as a recap. जैसे कि हमारे पास पहला है एमपी टैग। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज का इंस्क्रिप्शन होना। ठीक है, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन होना। किस पर? टॉम स्टोन पर। टॉम स्टोन पर। ये रिवीजन है, तो इसको मैं ज्यादा इसमें डिटेल्स में जाऊंगा। तो वो एम्प्टी मतलब होता है कि किसी चीज का, कोई भी चीज का इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम स्टोन। मतलब टॉम स्टोन एक पत्थर है, वो कब्र एक एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि कोई भी नॉर्मल हमारे पास आसपास होता है तो उससे हट के उसको कुछ अलग तरीके से ट्रीट, कुछ इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि किसी का डेथ हुआ तो उस पत्थर पर उसकी चाहे नेम या फिर निधन का नेम, डेट ऑफ डेथ, या फिर बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये लिखा जाता है और कुछ उसके मेमोरी के लिए लिख दिया जाता है उस पत्थर। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एम्प्टी टैग। ठीक है, यानी बोल सकते हो एक लाइन में कि एन इंस्क्रिप्शन, an inscription on a tombstone in the in the memory of a person who has died. Okay, that is what is our impetus. Next है philanthropist. एक पर्सन ऐसा होता है जो कि मैन काइंड होता है। बहुत से हम लोग में से मैन काइंड हो, एनिमल काइंड भी हो सकता है। तो एक ऐसा पर्सन जो मैन काइंड है और वो क्या करता है कि वो डोनेट्स करता है अपने मनी को और टाइम को टू हेल्प अदर्स पीपल। तो हम उसे कह सकते हैं ही इज अ फिलंथ्रोपिस्ट। जैसे मोस्ट ऑफ यू वुड बी फिलंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ यू वुड बी मैनकाइंड एंड डोनेट व्हाट, मनी एंड टाइम। ओके, सो ऑब्सोलेट का मतलब, ऑब्सोलेट मतलब ऑब्सोलेट मतलब कि समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। कुछ ऐसी चीज जो कि अभी प्रचलित में नहीं है, वो अब प्रचलित में नहीं होगी, यानी वो अभी यूज में नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। स्टोइक मतलब, स्टोइक मतलब होता है जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये डिफिकल्ट है, इवन मुझे आई एम फीलिंग कि दिस इज अ डिफिकल्ट, बट स्टिल आई एम कंटिन्यू, इसे बोलते हैं स्टोइक। बिना कोई फीलिंग दिखाए, विदाउट शोइंग फीलिंग एंड कंपेलिंग, आई एम स्टिल कंटिन्यू इन माई वर्क। सो हियर, इवन इन अदर वर्क, सो या आई वुड से आई एम स्टोइक, आई एम स्टोइक ना, आई एम स्टोइक। तो इस इतने फ्रेजेस को एक वर्ड में हम कह सकते हैं कि वो स्टोइक है, ही इज अ स्टोइक। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब कि कुछ पर्सन, बहुत पर्सन आज के मॉडर्न डेज में देखे बहुत से ऐसे पर्सन है कि एथिस्ट। वो उनका कहना होता है कि आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड। तो शॉर्ट में कहते हैं कि आई एम एथिस्ट। आई एम एथिस्ट मतलब, एथिस्ट मतलब आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड। नाउ नेक्स्ट है एक्सट्रीम पोर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया या फिर मैं स्पीच दे रहा हूँ और कोई बिना कोई तैयारी के, जैसे मैं ये रिवीजन बता रहा हूँ तो इसके पीछे प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन था जो कि प्रीवियस सेशन में हमने किया था। तो ये एक्सट्रीम 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 पर नहीं हुआ। एक्सट्रीम पर उसको बोलेंगे कि मैं कोई भी सेशन ले रहा हूँ, कोई भी लेक्चर ले रहा हूँ, बिना बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के, मैंने उसके उस लेक्चर लेने के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं किया, तो उसे बोलूंगा एक्सट्रीम पोर। पॉलीग्लोट मतलब कि कोई इंसान वो अगर सेवरल लैंग्वेजेस बोल सकता है तो हम कहेंगे कि ही इज अ पॉलीग्लोट। ही नोज सेवरल लैंग्वेजेस, ही कैन टॉक इन सेवरल लैंग्वेजेस, दैट मींस इन वन सेंटेंस ही इज अ पॉलीग्लोट। मैं दो लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ तो या यू कैन से। सेवरल मतलब क्या ही होता है, दो से ज्यादा बोलेगा तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। पॉलीग्लोट मतलब ये आता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेवरल लैंग्वेज। कोई भी पर्सन जो सेवरल लैंग्वेजेस कैन स्पीक, ही कैन स्पीक several languages, we can say in one word, in one sentence कि he is a polyglot। ठीक है। एवेरी का मतलब होता है कि देखो बर्ड्स कीपिंग है, बर्ड्स को एक ऐसा प्लेस पर रखा जाता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, लेकिन बर्ड्स के लिए एक कन्फाइंड हो जाता है, वो स्पेस कन्फाइंड हो जाता है, वहां से वो उड़ नहीं सकते वो बर्ड्स।
देन वो जो स्पेस है वो कन्फाइंड हो गया। तो ऐसे प्लेस जहाँ पर बर्ड्स रखे जाते हैं और वो स्पेस कन्फाइंड है, कन्फाइंड मतलब लिमिटेशन है वहाँ पर, वो बंद है चारों तरफ से, बोल सकते हैं कन्फाइंड, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है बर्ड्स के लिए, तो हम उस प्लेस को बोलेंगे एवे। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, फोबिया लग गया तो इससे हमें समझना है कि फियर के बारे में, ठीक है, फियर के बारे में। तो क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब कि एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड, कन्फाइंड प्लेस हो सकता है, या फिर कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, या फिर कह सकते हैं क्लोज्ड स्पेस। यानी यानी देखो कोई चीज घेरा हो, या फिर कोई कोई ऐसा स्पेस, स्पेस घेरा हो, उस चीज से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम फियर हो ना, तो उसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। एलिजिबल का मतलब होता है कि समथिंग इज इम्पॉसिबल विच कैन नॉट बी रीड, मतलब कि हम इसे रीड नहीं कर सकते, एंड इन अदर वर्ड वी कैन से कि दिस आई एम फीलिंग इम्पॉसिबल टू रीड इट। कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसे, अनरीडेबल, डिफिकल्ट टू रीड, या फिर इम्पॉसिबल टू रीड, उसे हम एलिजिबल कहते हैं। Bibliophile, I was giving a mock test in that based on this bibliophile, bibliophile पर एक क्वेश्चन आया, and I surprised कि वाह, just I started and this one question came in the mock, I surprised, I got surprised। तो bibliophile मैंने कहा कि यार बुक्स लवर को ही बोलते हैं, जिसे बुक से प्रेम हो, he studies a lot of books, he reads a lot of books, नॉवेल बुक्स, तो उसे बोलेंगे एक वन वर्ड में कि इज अ बाइब्लियोफाइल ना, बाइब्लियोफाइल। फाइल से मतलब प्रेम होना क्या चीज से, बुक से, तो बाइब्लियो, तो बीच से याद रखना है कि उसको बुक से, फाइल, बाइब्लियोफाइल। यूटोपिया मतलब, यूटोपिया, आई एम फॉरगेट, हाँ, यूटोपिया मतलब होता है कि एक सोसाइटी जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं कि वहां पर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन दैट सोसाइटी, एवरीथिंग इज परफेक्ट, यू कैन, सोसाइटी परफेक्ट है, and we are imagining ki society, there is a society where everything is ideal, so that case is known as a entropia। मतलब कि उस सोसाइटी को हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपिया, जहां पर सब कुछ, मेन थिंग है कि जहां पर सब कुछ क्या है, आइडियल है। सोसाइटी है जो कि परफेक्ट है, हम जस्ट इमेजिनिंग, इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि एक सोसाइटी है जो कि परफेक्ट है, वहां पर उस सोसाइटी में सब कुछ आइडियल है, पर होता नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। दैट्स वाई दिस इज अ इमेजिन। सो इसे हम बोलते हैं यूटोपिया, यूटोपिया। नेक्स्ट, बस बस इतना ही, इतना ही हमने पढ़ा था, 11th तक ही पढ़ा था, आज है 11th से लेकर 20 तक। आई होप दिस इज कंटिन्यू, 8 to 8 minutes, 8 minutes। Now today we will complete 12 up to 20, we will try to complete it, but our focus is on understanding the full or breaking these words as a vocab ना। तो 12 है कि ठीक, 12 तो हो चुका है, 13, 13 है, ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, एक ऐसा सोल्यूशन जो सभी डिफिकल्टीज के लिए हो, या फिर बीमारियों के लिए, सभी बीमारियों के लिए, तो उससे बोलेंगे पैनिस, पैनिक बोलेंगे, शायद इसे पैनिक बोलेंगे। लेट में आस्क कि इसके, इस वर्ड के अंदर क्या चीज लेटर, कौन लेटर साइलेंट है, लेट में आस्क, लेट में आस्क, लेट में आस्क। तो इस चीज में क्या चीज है, पी, एक तो पैनिक होता है, उसका मतलब घबराना होता है, तो दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए हम दोनों को किसी भी सिचुएशन में हम ऐड नहीं कर सकते। पैनिक, पैनिक की शायद बोल सकते हैं, पैनिक की, पैन, पैनिक की, रामबाण इलाज, हम बोलते हैं कि ये इसका एक रामबाण इलाज है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक इलाज है जो कि इसका से रिलेटेड जितना भी डिसीज है या फिर जो भी डिफिकल्टीज है, सब रिमूव, सब हट जाएगा। होल्ड ऑन यार, ओपन स्लाइड आधार, इसमें हम पढ़ रहे थे, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये है पैनिक के,
पैनिक। इसमें भी कोई भी लेटर साइलेंट नहीं। तो हिंदी मीनिंग इसका जो है सर्व रोग नाशक, यानी सब रोगों को नाश करने वाला पैनिशियम। प्रोनाउंसिएशन होगा कि शी शी है। तो लास्ट में जो है सीए बोलेंगे, सीए, पैनिशिया बोलेंगे, पैनिशिया, हाँ पैनिशिया, पैनिशिया, ओके। आई विल आई विल प्रोनाउंस लाइक दिस, पैनिशिया, पैनिशिया ना, पैनिशिया, पैनिशिया। तो पैनिशिया क्या है, ये कि ऐसा इलाज है, रामबाण इलाज बोलते हैं हम इसे, यानी राम पैन पैनिशिया इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज, ठीक ना। दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टी। तो ही इज saying दिस आर्टिकल, दिस इज saying कि इंग्लिश मीनिंग जो होगा वो इज सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, समथिंग दैट इज बिलीव्ड टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। मतलब कि हम किसी एक चीज पर हम बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ये पूरी तरह से कम रिमूव कर देगा इस प्रॉब्लम को या इस डिसीज को, तो हम उसे बोलते हैं रामबाण इलाज, या फिर बोल सकते हैं पैनेंशियल। ओके, इसका जो सिनम्स है वो है क्योर ऑल, या फिर यूनिवर्सल रेमेडी, या फिर मैजिक सॉल्यूशन। यूनिवर्सल रेमेडी ठीक रहेगा, और एक मैजिक सॉल्यूशन, ये दोनों फैमिलियर जैसे लगेगा आर के लिए। तो ओवरऑल पेनिनशिया इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिसीज, या फिर डिसीज भी कह सकते हैं। दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। बट मेन थिंग क्या है कि ये एक लास्ट सॉल्यूशन होता है जो काम करने लायक होता है, हम इस पर पूरी तरह से बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन, तो मैं इसे थोड़ा सा रिटर्न मोड में लिखना चाहूंगा, रिटर्न मोड, रिटर्न मोड। सो रिटर्न मोड या पेनिनशिया है ना, पेनिनशिया। वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम किसी एक सॉल्यूशन, जैसे हम ए सॉल्यूशन, ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज और डिसीज, डिसीज, उसे हम बोलेंगे पैनेंशिया, पैनेंशिया, ठीक है, पैनेंशिया। ये एक सॉल्यूशन है फॉर ऑल डिफिकल्टीज, ए सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज। शायद डिफिकल्टीज में टी आई, तो यहाँ पर डिफिकल्टीज, वेयर डिफिकल्टीज, दिस इज राइट, तो पेनिनशिया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज ए पर्सन वो ड्रॉज और मेक्स मैप्स, ये तो बहुत ही फैमिलियर, उसको हम बोलेंगे कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर उसे बोलेंगे, जैसे आई एम कार्टोग्राफर, इफ आई एम सेइंग कि आई एम कार्टोग्राफर, मतलब कि आई कैन ड्रॉ मैप्स, या आई जैसे जो मैप बन के आता है विजुअली, जैसे हम जो रंगीन कलर में आता है उसे उसने किसी ने तो बनाया होगा, वो बनाया होगा तो उसके पास स्किल्स होगा ये बनाने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये कार्टोग्राफर ने मैप बनाया है, कार्टोग्राफर। तो जब भी माइंड में आए कि मैप किसने बनाया है, तो पर्सन जो भी होगा, लेकिन उसका हम एक कार्टोग्राफर बोलेंगे बिकॉज ही हैज अ स्किल ऑफ ड्राइंग मैप्स ना, कुछ इस तरह का मैप। मैं इस मैप की बात कर रहा हूँ, इंडियन मैप, तो ये जो कंट्री का मैप होता है या फिर कोई पार्टिकुलर एरिया का मैप, तो हम उसे कार्टोग्राफर कहेंगे, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर। सो लेट मी explain a person, a person who draws or makes a map, that person, जैसे एक टीचर होता है वो टीच कराता है कोई सब्जेक्ट, तो हम उसे टीचर बोलते हैं, उस तरह ये भी होता है कि एक पर्सन वो ड्रॉज करता है या फिर इसके पास होता है स्किल, बोल सकते हैं पर्सन वो हैज a skill of drawing or making maps is known as what is called as a cartographer, cartographer, cartographer।
लेट मी आस्क कि क्या इसमें होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी स्टिल लेट मी आस्क। कार्टोग्राफर, 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 व्हाट डज इट से? इसमें भी कोई साइलेंट वर्ड नहीं है, तो मानचित्र नक्शा बनाने वाला व्यक्ति कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, ए पर्सन वो ड्रॉस और डिजाइन और प्रोड्यूस मैप्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इवन वो प्रोड्यूस करता है, डिजाइन करता है या क्रिएट करता है। मैप मेकर बोल सकते हैं, सिनम से मैप मेकर या चार्ट मेकर या जियोग्राफर या फिर टोपोग्राफर। क्रिएटेड अ डिटेल मैप ऑफ द न्यू सिटी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मॉडर्न कार्टोग्राफर्स यूज सैटेलाइट्स एंड कंप्यूटर्स टू डिजाइन, और जो एसेंट कार्टोग्राफर हेल्प्ड एक्सप्लोर्स नेविगेट अननोन लैंड्स, मतलब जो एसेंट कार्टोग्राफर थे उन्होंने बहुत ही मदद किया एक्सप्लोर करने में या नेविगेट अननोन लैंड्स को, जहाँ हम नहीं, जो भूमि हम नहीं जानते थे, उस चीज को जानने में एसेंट कार्टोग्राफर ने आज हमारी मदद की है। आज के मॉडर्न कार्टोग्राफर यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि वो सैटेलाइट और कंप्यूटर की मदद से मैप्स को डिजाइन कर पा रहे हैं, जिससे बेटर क्वालिटी का एक मैप मिलता है विद एक्यूरेट डाटा के साथ। द कार्टोग्राफर क्रिएटेड ए डिटेल मैप ऑफ द न्यू सिटी, मतलब कि इसका क्या मतलब है कि कार्टोग्राफर ने एक डिटेल मैप क्रिएट किया है न्यू सिटी की। ठीक है, दिस वाज एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक मिनट, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, मतलब कुछ ऐसा चाहिए जिसे अवॉइड किया ही नहीं जा सकता और वो होना ही है, तो उसे हम बोलेंगे इनवैचुअल। इनवैचुअल यानी अटल है। जैसे कोई बारिश है, जैसे मैं बोल दूंगा कि आज होना ही होना बारिश, मतलब बोलने से नहीं, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि बारिश होना ही होना है, तो वो अटल क्या होगा ही होगा, सर्टेन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इन इनएविटेबल, इनएविटेबल, इनएविटेबल। तो इनएविटेबल में कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है, तो इसे प्रोनाउंस करेंगे इनएविटेबल। ठीक है। सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, मतलब उसे रोका नहीं जा सकता, वो होगा ही होगा, सर्टेन टू हैपन। इसका सिनम्स है अनअवॉइडेबल, सर्टेन या फिर डिस्टेंट। इसमें से दो चीज मुझे लग रहा है, तीन चीज, तीन वर्ड्स, अनअवॉइडेबल, सर्टेन और श्योर। याद करने लायक है ये। डेथ इज इनअवॉइडेबल, या बात तो राइट है, दिस इज अ फैक्ट। डेथ इज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी के लिए डेथ जो है वो इनएविटेबल है। विद सच पुअर प्लानिंग फेलियर्स वाज इनएविटेबल, मतलब कि इतना घटिया प्लानिंग, इतनी खराब योजना के साथ असफलता अनिवार्य था। अगर खराब योजना है तो असफलता था ही, कि होना ही है, असफलता भी नहीं। चेंज इज इनवाइटेबल इन लाइफ, मतलब देखो लाइफ में चेंज होना, ये क्या है? अपरिहार्य है। जीवन में परिवर्तन एक अटल है। परिवर्तन मतलब होगा परिवर्तन, ये बोलना चाह रहा हूं। होता है कुछ ना तो कुछ परिवर्तन आ ही जाता है। परिवर्तन इन इनइवाइटेबल। ठीक है। सो हियर दिस इज सेइंग कि समथिंग 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 which which cannot be cannot be avoided, cannot be avoided or happen, certain to happen, certain to happen, इसे हम क्या बोलेंगे? इनइवाइटेबल बोलेंगे, इनइवाइटेबल, इनइवाइटेबल। इसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं, क्या क्या बोला जा सकता है? अनअवॉइड, अनअवॉइडेबल, फिर उसके बाद सर्टेन, सर्टेन, या फिर बोल सकते हैं श्योर। मैं कुछ सिनोनिम्स लूंगा जिसे याद रखने योग्य है, जैसे योग्य इनएविटेबल का सिनोनिम्स हो सकता है अनअवॉइडेबल, सर्टेन और श्योर। दिस इज डन। इनएविटेबल,
डन। फिर उसके बाद है 16, बिलोंगिंग टू और लिविंग इन द सेम टाइम, मतलब कि सेम टाइम पीरियड में दूसरे जगह से भी बिलोंगिंग करना, उसको क्या बोलेंगे? कंटेम्पररी, कॉन्टेम्पररी शायद है नाउन वैसे। तो लेट मी आस्क कि ये एग्जैक्ट मीनिंग क्या कहना चाह रहा है? कॉन्टेम्पररी, परेरी, कॉन्टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी, यानी किसी चीज से बिलोंग करना या फिर रहना एक ही टाइम पर एज अनदर, दूसरे टाइम, दूसरे जो साइलेंट कोई नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी, ठीक है। बिलोंगिंग टू दिस सेम टाइम पीरियड, मॉडर्न और कैरेंट, मॉडर्न और कैरेंट। इसका क्या होगा? इसको बोलेंगे मॉडर्न, बिलोंगिंग टू और लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड एज अनदर, यानी इसका हो जाएगा मॉडर्न, करंट या proximity या कोएग्जिस्टेंस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बिलोंगिंग टू और लिविंग है, मतलब हम जो पहले और अभी, अभी भी वही रह रहे हैं, टाइम पीरियड वही है, उसी जगह पर रह रहे हैं, तो यानी वो मॉडर्न जगह हुआ, मॉडर्न। मॉडर्न और करंट या प्रेजेंट कोएग्जिस्ट सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पर, जो पिछला टाइम था जो प्रेजेंट टाइम है, दोनों टाइम ऐसा है कि हम उसी जगह पर रह रहे हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है कि कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी। टेम्परेरी से तो ये बहुत होता है कि टेम्परेरी है, बट ये परमानेंट जैसा फील आ रहा है। सिमुलटेनियसली, सिमुलटेनियसली, मॉडर्न है, करंट है, प्रेजेंट है, और सिमुलटेनियसली मतलब एक ही टाइम पर। दिस इज शेक्सपियर एंड सर्वेंट्स वर कॉन्टेम्परेरी राइटर्स, समकालीन लेखक थे, यानी उनका जो राइटर था वो मॉडर्न टाइम तक काम करता गया। द म्यूजिशियम डिस्प्लेस कॉन्टेम्परेरी आर्ट फ्रॉम यंग आर्टिस्ट, मोबाइल फोन्स आर ए कॉन्टेम्परेरी नेसेसरी ऑफ लाइफ, मतलब देखो पहले भी 15 साल भी वही मोबाइल चलता आ रहा है और आगे भी चलता आ रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं मॉडर्न, मोबाइल फोन्स आर मॉडर्न। अभी भी मोबाइल चलता आ रहा है, 5 साल भी देखेंगे कि मोबाइल का यूज आता रहेगा, बल्कि उसे रिप्लेस करने वाला नहीं। सो बिलोंगिंग टू दिस सेम पीरियड है, चलो इसे साथ हिंदी में लेंगे कि एक ही समय में मौजूद, आधुनिक वर्तमान समय, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड मतलब कि शेक्सपियर और कंटेम्पररी वर टेम्परेरी, शेक्सपियर समकालीन लेखक थे, मॉडर्न और करंट जो आज के समय से जुड़ा हो यानी आधुनिक, उसे कॉन्टेम्परेरी कहते हैं। सिनम्स क्या है? फॉर सेम टाइम पीरियड, कोएग्जिस्टेंस, मॉडर्न। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स फॉर क्लैरिटी, आस्टिन एंड प्रिसर वर कॉन्टेम्परेरीज लिविंग इन दिस सेम era, एक ही युग में रहते थे। मोबाइल फोन्स आर कॉन्टेम्परेरी नेसेसिटी, सेम टाइम पीरियड, मॉडर्न करंट। एक एक चीज में बोल सकते हैं कि बिलोंगिंग टू और लिविंग, लिविंग इन दिस सेम टाइम पीरियड एज अनदर, जो हम पहले, जो चीज पहले चलता था वो आज भी मौजूद है, इसका मतलब कॉन्टेम्परेरी, यानी मॉडर्न में वो काम दे रहा है, तो हम उसे कॉन्टेम्परेरी कह सकते हैं। यानी मॉडर्न में भी काम दे रहा है, पहले भी काम दे रहा था और अभी मॉडर्न में भी चल रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं। परमानेंट तो नहीं बोला जा सकता ना, बिल्कुल नहीं बोला जा सकता, उसकी जगह पर कॉन्टेम्परेरी, आगे पता नहीं हो या ना हो, चले जाना चाहिए कॉन्टेम्परेरी, ठीक है। इसका क्या सिनम्स हो सकता है? सिनम्स मॉडर्न, करंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिमुलेटेनियसली, तो लिविंग इन दिस सेम टाइम पीरियड एज अनदर, एज अनदर का मतलब जैसा एजुअली पहले रहा करते थे आज भी वही टाइम में वो चीज चल रहा हो, लिविंग, लिविंग मतलब वो चीज चल रहा हो सेम टाइम पीरियड में जैसा कि पहले पास्ट टाइम में चला करता था, उसे हम कॉन्टेम्परेरी कह सकते हैं। सो लेट मी, ये क्या है, बात कुछ यूं है, कॉन्टेम्पररी, परेरी, कॉन्टेम्परेरी, ठीक है, कॉन्टेम्परेरी।
contemporary. Okay, this is done. This is done. बात ये आ रहा है कि कोई चीज लिविंग है, ठीक है, लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड, इन द सेम टाइम पीरियड, यानी एक वस्तु दोनों टाइम एग्जिस्ट किया, पहले 10 साल पहले भी एग्जिस्ट किया और अभी भी मॉडर्न टाइम में भी एग्जिस्ट कर रहा है, उससे हम कह रहे हैं कि दैट वस्तु या दैट मटेरियल इज अ कॉन्टेम्परेरी इवन प्रेजेंट डे। तो लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड living in the same time period, ओके, लिविंग इन दिस सेम टाइम पीरियड, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कॉन्टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी, या फिर इसका सिनोनिम हो सकता है मॉडर्न, या फिर बोला जाए प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे, या फिर बोला जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट डे, करंट डे ना, करंट। एक होता है सिमुलेटेनियसली, जो फिजिक्स में ज्यादातर मैं देखता हूँ, फिलहाल के लिए मैं नहीं लिख रहा, लेकिन ये सिनोनिम से हम इसे समझ सकते हैं कहना क्या चाह रहा है। फिर उसके बाद है दिस इज डन, contemporary. Next is a person having excessive admiration for oneself, especially one's appearance. मतलब वो खुद के लिए एडमायर, मतलब वो अपने आप को एडमायर करता है बहुत ज्यादा, और हैवी एक्सटेंसिव है उसके पास एडमिरेशन फॉर वन सेल्फ स्पेशली, तो वो क्या है, खुद के प्रेमी, उसको क्या बोलते हैं, नार्कास, नार्कास, नार्कासिस्ट, नार्कासिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति, स्वयं से अत्यधिक प्रेम करने वालों को नार्कासिस्ट बोलते हैं, नार्कासिस्ट। ठीक है, तो नार्कासिस्ट क्या हो गया, ना, नार, नार्कासिस्ट, शिस्ट, सिस्ट, नार्कासिस्ट, नार्क, नार्कसिस्ट, नार्कसिस्ट, नार्कासिस्ट, नार्कासिस्ट। इसमें कोई साइलेंट वर्ड नहीं, तो इसमें क्या बोलेंगे, नार्स, नार्स, नार्सिसिस्ट, नार्सिस्ट, नार्सिस्ट बोलेंगे इसको, नार्सिस्ट, 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 a person who has excessive interest in or admiration of themselves. Self-centered person, egoist, self-absorbed. He is a narcissist who always talks about his own success. Social media often encourage narcissist behavior. तो इसमें से मुझे excessive, excessive admiration and appearance समझ आया। देखते हैं एडमिरेशन का क्या होता है एक्सेसिव का। तो एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, या एक्सेस बोलते हैं ना, तो एक्सेसिव मतलब और ज्यादा, एक्सेस तो ठीक है, हमें एक्सेस मिल रहा है, लेकिन एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस हो जाएगा इसमें और ज्यादा। ये स्पेंड्स एक्सेसिव टाइम ऑन हिज फोन, अत्यधिक टाइम स्पेंड करता है, उसे बोलते हैं, यानी मोर देन नीड टाइम, उसे बोलेंगे एक्सेसिव टाइम। एडमिरेशन, एडमिरेशन मतलब सराहना या प्रशंसा, जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, जैसे सी हैज अ ग्रेट एडमिरेशन फॉर हर टीचर, तो यहाँ पर एडमिरेशन का मतलब है अप्रिशिएट करना, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक से ज्यादा एक्सेस होना, और अपीयरेंस मतलब दिखावट या रूप रंग, स्पेशली वंस अपीयरेंस। ही इज अ वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज, वह अपनी दिखावट को लेकर बहुत सजग, कॉन्शियस है, यानी अपीयरेंस मतलब दिखावट या दिखना। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि ए पर्सन
having a person having excessive admiration for for one self for oneself, especially one's appearance appearance इसका इसको बताओ। तो इसमें हम जान रहे हैं कि ए पर्सन जिसके पास बहुत ही एडमिरेशन, अपने खुद के लिए बहुत ज्यादा तारीफ करता है, बहुत ज्यादा तारीफ करता है, हैविंग एक्सेसिव एडमिरेशन फॉर वन सेल्फ फॉर वन सेल्फ स्पेशली वन सेल्फ। इसका मतलब वन पर्सन हैविंग एक्सेसिव एडमिरेशन फॉर वन सेल्फ स्पेशली, इसका मतलब है एक्सेसिव एडमिरेशन जरूर से ज्यादा खुद की तारीफ करना, ठीक है। फिर स्पेशली फॉर वन सेल्फ अपने बारे में, स्पेशली वंस अपीयरेंस खासकर अपनी दिखावट प्रोग्राम या बाहरी पर्सनैलिटी के बारे में, यानी वंस अपीयरेंस यानी अपनी दिखावट के बारे में कि मैंने ये किया वो किया, उसके बारे में एडमिरेशन एडमिरेशन करना एडमिरेशन करना एडमिरेशन करना। तो नार्किस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद से बहुत लव करता है, अपनी तारीफ करता है और अपनी दिखावट पर ही ध्यान देता है, किसी और के बारे में नहीं बोलता, तो उसे बोलते हैं नार्किसिस्ट। ऑलवेज क्लिकिंग सेल्फीज एडमायर हिज, ठीक है, नार्किसिस्ट। तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, क्या क्या एडमिरेशन 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 में कोई साइलेंट लेटर है? कोई साइलेंट लेटर एडमिरेशन, तो इसमें कोई साइलेंट तो नहीं, हर अक्षर बोला जाता है, तो इसका मतलब हुआ एडमिरेशन एडमिरेशन एडमिरेशन, ठीक है, एडमिरेशन। कहाँ पर एडमिरेशन एडमिरेशन बोलेंगे, एडमिरेशन ए पर्सन हैविंग एक्सेसिव एडमिरेशन excessive admiration for oneself, especially one's appearance। appearance मतलब दिखावट, ठीक है, लेट में, और इसे बोलेंगे नार्कासिस्ट नार्कसिस्ट नार्कसिस्ट नार्कसिस्ट। लेट मी राइट, पहले क्या बात, जैसे उसके बारे में नार्कसिस्ट नार्कसिस्ट नार्कसिस्ट, ठीक है, नार्कसिस्ट यानी एक ऐसे व्यक्ति जो अपने बारे में तारीफ करता हो, अपने दिखावट के बारे में तारीफ करता हो कि मैंने ये किया, मैंने इतना अचीव किया वगैरह वगैरह, यानी सिर्फ अपने बारे में अपने अपने से ज्यादा अत्यधिक एक्सेसिव एडमिरेशन करता है। तो ए पर्सन हैविंग हैविंग एक एक्सेसिव एक्सेसिव एक्सेस बोलते हैं ना, एक्सेसिव, ए पर्सन हैविंग एक्सेसिव एडमिरेशन एडमिरेशन of one of oneself oneself and appearance of oneself appearance appearance of oneself oneself इन एक पर्सन जो कि एक्सेसिव एक्सेसिव एडमिरेशन है वन सेल्फ का, और एप्रिसिएशन होता है खुद का, उसे हम बोलते हैं नार्कासिस्ट, उससे बोलेंगे नार्किसिस्ट नार्किसिस्ट। इससे नार्किसिस्ट है और इसमें स्पेशली वंस अपीयरेंस for oneself। Overall, everything was right.
Now let's move towards 18. 18. A person who never takes alcoholic, इसका आया था एक। तो एक पर्सन जो नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो कभी अल्कोहलिक नहीं लेता, शराब नहीं पीता, उसे बोलते हैं टीटोटलर। कोई भी अगर आपने सोचा जैसे आई एम कम्प्लीटली टिल नाउ आई एम टीटोटलर, इन फ्यूचर आई डोंट नो, बट टिल नाउ आई एम कंप्लीट टीटोटलर ना, completed टीटोटलर। तो ए पर्सन वो नेवर टेक्स अल्कोहलिक 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 ड्रिंक्स, ये तो टीटोटलर टीटोटलर। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई एम completely completely teetotaler teetotaler till now, teetotaler till now। तो इससे बोलेंगे मतलब teetotaler मतलब यहाँ पर I didn't take didn't take a drink till now। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ a person who does not drink alcoholic drinks does not drink alcohol या फिर does not take alcoholic drinks, उससे बोलेंगे that person that person that person is known as a teetotaler teetotaler teetotaler। ठीक है, दिस इज मुझे लगता है कि ये भी फैमिलियर होगा। लेट में आस्क कि क्या इसमें कोई वर्ड तो नहीं। टीटोट टीटोटलर टीटोटलर टीटोट टीटोटलर। ठीक, टीटोटलर। अर्ची मतलब होता है कोई रिकॉर्ड्स को एक जगह पर रख देना। यहाँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड्स और क्या बोलते हैं उसे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है, उसे हम बोलेंगे अर्चिव। ऐसे तो हमारे मोबाइल में भी ऑप्शंस होते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, अर्चिव का एक ऑप्शन होता है। तो उसका मतलब होता है कि हमें एक साइड में उस मैसेजेस को रख दिए, जब भी जरूरत हो तो हम उसे पढ़ें। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स है रिगार्डिंग गवर्नमेंट, रिगार्डिंग पब्लिक, रिगार्डिंग हिस्टोरिकल, हम उसे एक ऐसा प्लेस पर रखेंगे, उसे ऐसा प्लेस पर रखा जाता है जिस प्लेस का नाम होता है अर्चिव। अच्छा, ठीक है, तो इसमें कोई साइलेंट नहीं है। जो शराब या नशा बिल्कुल नहीं करता उसे टिटोटलर कहते हैं, टिटोटलर। ए पर्सन वो नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, और इसका सिनम्स हो सकता है अब्सटेनर या फिर नॉन ड्रिंकर। इसमें सिर्फ एक ही लगता है, नॉन ड्रिंकर। दिस इज कंप्लीट। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं अर्चिव। अर्चिव अर्चिव अर्चिव। इसका कहना है कि इसमें भी कोई साइलेंट वर्ड नहीं है और अर्चिव भी होगा, अर्चिव।
A collection of historical records or documents to store preserve information for future reference। तो इसका रिकॉर्ड्स होता है और कलेक्शन या स्टोर हाउस या डॉक्यूमेंटेशन। तो लिखते हैं एक ऐसा प्लेस, ए प्लेस, द प्लेस वेयर द प्लेस द प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक एंड historical records are kept that is known as, क्या उसे बोलते हैं, अर्चीव बोलते हैं, अर्चीव। यहाँ ये नहीं लगेगा, सिर्फ अर्चीव, ARCHIV। देखो, ठीक है, अर्चीव। नेक्स्ट है, ये पर्सन वो एड्स ह्यूमन प्लेस, मतलब समझ लो सिर्फ ह्यूमन प्लेस खाता है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स देखा था, बट ये न्यू न्यू आया, न्यू। उसे बोलते कैनिबल, बोलते कैनिबल। तो लेट में आस्क कि फ्लेश का मतलब क्या है, ह्यूमन फ्लेश, ह्यूमन फ्लेश, ह्यूमन फ्लेश। इसमें कोई भी नहीं, ह्यूमन फ्लेश, ठीक है। तो मानव मांस, इंसानी शरीर का मांस है। द नाइफ कट थ्रू दी ह्यूमन फ्लेश, चाकू ने आसानी से मानव मांस को काट दिया। डॉक्टर्स स्टडी ह्यूमन फ्लेश टू अंडरस्टैंड डिसीज। डॉक्टर ह्यूमन फ्लेश को स्टडी करता है टू अंडरस्टैंड डिसीज। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नोट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये तो हुआ फ्लेश का मतलब हुआ, वो है मांस से रिलेटेड है। तो हम यहाँ इसका ये पूछना, कैनिबल बोलते हैं ना, कैनिबल, 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 कैनिबल इज नथिंग बट एक ऐसा पर्सन जो कि शरीर के मांस को खाता है, उसे कहते हैं, दैट पर्सन इज अ कैनिबल, दैट दैट पर्सन इज अ कैनिबल, कैनिबल। तो इसमें कोई साइलेंट लेटर नहीं है, प्रोनाउंसिएशन होगा कैनिबल ना, कैनिबल, कैनिबल। क्या होगा, कैनिबल होगा। ए पर्सन वो इट्स द प्लेस ऑफ अदर, मतलब प्लेस मतलब कहना चाहिए तो इंसान का जो मृत्यु, मतलब कि वो आती हो डेथ, तो उसका जिंदा में। तो फ्लेश का यहाँ पर क्या मतलब, मैं वो पूछना चाहूंगा, फ्लेश का क्या मतलब। उस जनजाति से लोग डरते थे क्योंकि माना जाता था कि वो नरभक्षी। स्टोरीज ऑफ कैनिबल्स ऑफ्टन अपीयर इन एंशिएंट myths। द एक्सप्लोरर रोट अबाउट एनकाउंटरिंग ए कैनिबल। तो इसका सिनम से देखो तो मैन ईटर होगा, फ्लेश ईटर। फ्लेश का क्या क्या मतलब है, फ्लेश का क्या मतलब। फ्लेश का मतलब है शरीर का नर हिस्सा, मांस, मांस। तो जैसा आम का गुद्दा भी फ्लेश कहलाता है, मीट, टिश्यू, मसल। ठीक है, ठीक है, done। तो यहाँ पर क्या है, कैनिबल है, कैनिबल, कैनिबल। ए पर्सन वो ईट्स ह्यूमन फ्लेश। तो लेट मी राइट, ये कहना क्या चाह रहा है, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो एक पर्सन हम ले रहे हैं, एक पर्सन वो ईट्स फ्लेश, फ्लेश वुमेन, फ्लेश वुमेन, फ्लेश ऑफ वुमेन कह सकते हो, फ्लेश वुमेन, फ्लेश ऑफ वुमेन। उसे उस पर्सन को हम बोलेंगे दैट पर्सन इज नाउन इज नाउन एज कैनिबल, कैनिबल। दैट पर्सन इज नाउन एज कैनिबल। इसका सिनम सोचता है मैन ईटर, मैन ईटर या फ्लेश ईटर। ठीक है, ये इसका सिनम। डन। उसके बाद है 20, शायद 20 इज डन।
Next 21, one who is difficult to please. One, one who is difficult, difficult to please, to please. One who is difficult to please. तो इसमें क्या है, कोई सा पैटर्न नहीं है, नखरे वाला जिसे खुश करना मुश्किल हो, यानी हाँ या जैसे हम कह रहे हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन वो मान नहीं रहा, तो इसका मतलब उसको प्लीज करना डिफिकल्ट है, उसको मनाना डिफिकल्ट है। सो दैट पर्सन इज अ फास्टेड यस, फास्टेड यस उसे बोलेंगे। सो फास्टेड यस, होल्ड ऑन, उसे हम बोलते हैं फास्टेड यस। इसने ऑलरेडी बता दिया। तो वन वो इज अ डिफिकल्ट टू प्लीज, तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो एग्री नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो नहीं मानने वाला है, नखरे करने वाला है, तो उसे हम बोलेंगे फास्टेड यस। ए पर्सन हु इज वेरी हार्ड टू सेटिस्फाई, उसको सेटिस्फाई करना बहुत ही हार्ड है। एक्सट्रीमली अटेंटिव टू डिटेल एंड ऑफ्टन ओवरली क्रिटिकल। तो इसका सिनम्स हो सकता है, मैं ऐसे कहूँगा पार्टिकुलर हार्ड टू प्लेस, हार्ड टू प्लेस ठीक रहेगा, पार्टिकुलर। सेज सो फास्टेड यस दैट नथिंग एवर सेम्स गुड इनफ फॉर यू, मतलब वो इतना फास्टेड यस है कि उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उससे अच्छा नहीं लगता, जैसे वह इतनी चीज़ है कि उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं लगता। The fastidious customer kept sending the dish back to the kitchen, मतलब कि जो फास्टिडियस कस्टमर थे, मतलब कि नखरे करने वाले कस्टमर थे, वो क्या किए कि वापस डिश को किचन की तरफ भेजते रहे बार बार। तो उसका मतलब कस्टमर इज फास्टिडियस, ही इज फास्टिडियस अबाउट क्लीननेस एंड ऑर्डर। वो बहुत ही फास्टिडियस है, मतलब नखरे करने वाला है अबाउट क्लीननेस और ऑर्डर से लेकर, वह सफाई और व्यवस्था को लेकर अत्यधिक फास्टिडियस है, फास्टिडियस। नाउ लेट मी राइट इसको इन ए रिटर्न मोड, इन ए रिटर्न मोड। तो मैं क्या करना चाहूंगा कि ए पर्सन हु इज हु इज डिफिकल्ट टू प्लेस, या फिर हो सकता है हु इज डिफिकल्ट टू प्लेस, या दिस इज राइट। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वन वो इज डिफिकल्ट, वो इज डिफिकल्ट टू प्लीज। यहाँ मेन चीज है टू प्लीज, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो वो पर्सन क्या है, फास्टिडियस है, फास्टिडियस, फास्टिडियस। जैसे मोस्ट सम ऑफ यू बोलूंगा मैं यहाँ पर, सम ऑफ योर फ्रेंड्स वुड बी वुड बी फास्टिडियस, फास्टिडियस, प्लस समझ रहे हो, he is not satisfied after requesting more times। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। तो इसका फास्टिडियस का होगा हार्ड टू प्लेस, हार्ड टू प्लेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 22, ए पर्सन वो अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिस्ड चेरिस्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा पर्सन जो अटैक करता है या क्रिटिसाइज करता है बिलीव्स कुछ चीज़ को लेकर, या इंस्टीट्यूशन कोई चीज़ स्थापित है, कोई चीज़ फैक्ट हो गया है, कोई चीज़ बिलीवेबल चीज़ है, तो उस चीज़ को लेकर विरोधी है वो, या फिर क्रिटिसाइज कर रहा है, उस चीज़ पर विरोध कर रहा है, अटैक्स कर रहा है, तो उस पर्सन को बोलेंगे आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट मतलब कि वो पर्सन बिलीवेबल चीज़ पर कह रहा है कि दिस इज रॉन्ग, मतलब विरोध कर रहा है एक तरफ से। और या फिर हो सकता है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन कहने का अर्थ है इन दैट केस की कोई चीज़ इंस्टीट्यूट हो चुका है, उसमें जो स्थापित हो चुका है, उस चीज़ को लेकर विरोध करना, वो पर्सन क्या आइकनोक्लास्ट हो जाएगा। तो मैं पूरा कंप्लीट लिखना चाहूँगा, तो ये क्या कहता है, आई, ओके, यहाँ पर ए पर्सन वो अटैक्स और क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज shared beliefs beliefs or
institution, 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 कैनिवल की तरह ही, ठीक है, को समझते हैं। तो इसमें देखो, इसको बोलता है आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट। तो इसमें कोई भी लेटर साइलेंट वर्ड नहीं, साइलेंट लेटर नहीं है। तो हिंदी मीनिंग इसका होगा परंपरा विरोधी, परंपरा विरोधी। स्थापित माने होते को तोड़ने वाला व्यक्ति, कोई चीज स्थापित हो चुका है, इंस्टेंट आंसर आ रहा है, अब उसके चीज को लेकर उस पर विरोध कर रहा है, दैट पर्सन नाउ बिकेम आइकोनोक्लास्ट, दैट पर्सन नाउ बिकेम आइकोनोक्लास्ट, बिकेम बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन होगा आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। ए पर्सन वो स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज और अपोज, मतलब कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो अपोज कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है अबाउट दैट फैक्ट, या फिर ऑन दैट इंस्टीट्यूशंस, या फिर ऑन दैट बिलीवेबल थिंग्स। तो सिनम्स इसका हो जाएगा क्रिटिक या फिर एवर, नॉन कॉन, रेडिकल, डिसेंटर होगा, लेकिन इसमें कोई भी सिनम्स मेरे लिए फ्यूचर के लिए, अभी के फिलहाल के लिए नहीं है, तो मैं आई विल इग्नोर दिस सिनम्स। तो वी हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज आइकनोक्लास्ट। लेकिन लेकिन मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि क्रिसिस, ये जो है सी एच लेट मी क्या है, CHERISHUD, CHERISHUD। तो इसमें भी कोई नहीं है, तो इसमें बोलेंगे चेरिस्ड, चेरिस्ड बोलेंगे इसको, चेरिस्ड, 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 ठीक है, चेरिस्ड। तो बिलव्ड या ट्रेजर्ड या वैल्यूड, वैल्यूड चीज को, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, चीयर्ड बिलीव्स। चीरिस्ट मतलब होता है वैल्यूड है, उसकी मान्यता है, मान्यता है, कोई चीज को लेकर मान्यता होना, बिलीवेबल चीज, तो उसे बोलते हैं चीरिस्ट, चीरिस्ट। बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस, चाइल्डहुड मेमोरीज आर चेरिस्ड बाय एवरीवन, बचपन की यादें सभी के लिए प्रिय होती है, चेरिस्ड होती है। बिलव्ड, सकता है बिलव्ड, शी वोर हर ग्रैंड मदर्स चेरिस्ड नेकलेस, यानी ग्रैंड मदर की जो बिलव्ड नेकलेस थी, सो सी वोर, वह पहनी, उसने अपनी दादी का प्रिय हार पहना। फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी फ्रीडम जो है वो मोस्ट चेरिस्ड, चेरिस्ड है, मतलब कि वैल्यूबल चीज है, या फिर कह सकते हो बिलव्ड है, सबको आज़ादी से प्रेम है। तो स्वतंत्रता मानवता का सबसे मूल्यवान आदर्श है। तो सिंपल में चेरिश बहुत प्रिय, जिससे दिल से संजो कर रखा जाए, ठीक है, प्रीवियस प्रेसियस बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आया कि मैंने इसे रिटन मोड में नहीं लिखा, तो फास्टेड यस, वन was difficult to place, that is known as faster yes. A person who attacks or criticize cherished, cherished, cherished beliefs or institution, that person is known as iconoclast. Let me write. A person, a person who attacks or criticize cherished, cherished, cherished beliefs, beliefs think, beliefs, beliefs, criticize cherished beliefs, या फिर कह सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूशन को लेकर विरोध करता है, या फिर जो चेरिस्ड बिलीव्स है, बिलीवेबल थिंग्स, वैल्यूबल या फिर बिलोव्ड बिलीवेबल थिंग्स पर वो अटैक या क्रिटिसाइज करता है स्ट्रांगली, उस वो पर्सन क्या बन जाता है, वो पर्सन बन गया है क्या, आइकोनोक्लास्ट बन गया, आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट हो गया, समझ रहे हो? कितना डेंजरस है पर्सन, आइकोनोक्लास्ट मतलब कि बिलीवेबल थिंग्स पर अब वो विरोध कर रहा है इंस्टीट्यूशन पर। अगर उसके पास प्रूफ है तो ही इज अ करेक्ट, iconoclast, that person is a correct, but without proof he is a saying कि he is criticizing on cherished beliefs or institutions, so that person is a dangerous
but I would say if that person has क्या बोलते हैं सर, एविडेंस ना, एविडेंस अगर उसके पास है तो नो प्रॉब्लम, ही इज द करेक्ट, ही वुड बी राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एक पर्सन, ठीक है, दिस इज डन। वन वो कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक नहीं कर सकता, ऐसा तो रियल में नहीं होता, लेकिन फिर भी कह रहा है कि ठीक है अगर वो मिस्टेक नहीं कर सकता उससे हम क्या बोलेंगे, तो उससे हम बोलेंगे इनफैलिबल, बोलेंगे इनफैलिबल, अचूक, उससे कोई गलती नहीं हुई। या फिर हो सकता है कोई एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो कि इस कॉन्टेक्स्ट में, इस चीज में, इस प्रोजेक्ट में उसने कोई गलती नहीं की, तो हम बोलेंगे कि इस प्रोजेक्ट में ही वाज इनफैलिबल, इनफैलिबल। देखो, फैलिबल मतलब बोल सकते हैं फेल हो गया था, इन मतलब नहीं हुआ, मिस्टेक नहीं हुआ उससे कोई चीज, तभी तो फेल नहीं हुआ। इनफैलिबल, ठीक, इनफैलिबल। लेट मी आस्क, ये क्या एक्सप्लेन करता है, इनफैलिबल, इनफैलिबल, ठीक है, इनफैलिबल, इनफैलिबल, एक्सप्लेन, नो साइलेंट वर्ड, जो कभी गलती ना करे, इनफैलिबल, इसे बोलेंगे इनफैलिबल। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब कि वो मिस्टेक नहीं कर सकता, और बीइंग रॉन्ग्स ऑलवेज रिलेबल। सिनप्स इसका है फ्लॉलेस है, या फिर परफेक्ट है, या रिलेबल है, या फिर सर्टेन, अनफेलिंग, अनफेलिंग, अनफेलिंग। डॉक्टर्स आर नॉट, देखो डॉक्टर्स आर नॉट इनफैलिबल, गलतियां उनसे भी हो सकती है, दे कैन मेक मिस्टेक टू। द थ्योरी सेम्ड इनफैलिबल, मतलब थ्योरी इनफैलिबल लगा, कोई इसमें मिस्टेक नहीं था, बट लेटर इट वाज डिसप्रूव, लेकिन बाद में इसे गलत साबित कर दिया गया, डिसप्रूव। ही बिलीव्ड हिज प्लान वाज इनफैलिबल, मतलब कि उसने बिलीव किया कि उसका जो प्लान है उसमें कोई गलती नहीं थी, एंड कुड नॉट फेल, और फेल नहीं कर सकता, तो वो मानता था कि उसकी योजना अचूक है, और मतलब कि जो उसने प्लान किया उसमें कोई गलती नहीं हुई, और वो फेल नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल्स है इनफैलिबल का, फैलिबल का, एबल नहीं कह रहा, इनफैलिबल कह रहा हूँ। तो सिंपल में इनफैलिबल मतलब जो कभी भी गलती ना करे, हमेशा सही या भरोसेमंद, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट मी एक्सप्लेन इट इन रिटन मोड। मैं स्पीकिंग मोड, रिटन मोड एंड एक्सप्लेनिंग मोड में, तीनों वे में आई एम एक्सप्रेसिंग, ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर और लॉन्ग टर्म तक हो सके, याद रख सके। तो नेक्स्ट इज इनफैलिबल, तो ये उस पर्सन की बात हो रहा है जो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, या फिर अपने प्लान को लेकर कोई कॉन्टेक्स्ट में वो कोई मिस्टेक नहीं कर पा रहा, कर सकता है, तो उसे हम बोलेंगे कि इन दैट प्रोजेक्ट ही वाज इनफैलिबल, इनफैलिबल, फैलिबल, ठीक है, इनफैलिबल। तो ए पर्सन, हु कैन नॉट मेक mistake, cannot make a mistake, that person, that person is called, that person is called infallible, ठीक, infallible, infallible, इसमें ये नहीं आएगा बस, infallible, got it, इसमें क्या आएगा, infallible आएगा, infallible, या इसमें ना रेड कलर, येलो कर दो, तो मुझे लगता है कि वाइट ठीक रहेगा, infallible, डन। infallible मतलब he cannot make mistake in his project, this is done। उसके बाद है वन लास्ट, वन लास्ट,
ए पर्सन वो हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, एक एक ऐसा पर्सन जो हेट्स करता है अदर पीपल्स को और अवॉइड्स करता है, नजरअंदाज करता है, इग्नोर्स अदर पीपल, तो दैट पर्सन will be called as मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप दावर कह सकते हैं कि यार वो अवॉइड करता है अदर पीपल को, वो हेट्स करता है अदर पीपल को, मतलब एक तरह से जलन है ना। तो वन पर्सन, ए पर्सन who hates and avoids other people, that person is nothing but misanthrope है, misanthrope, सर misanthrope। लेट मी आस्क, ये क्या कहना चाहेगा? मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप, ठीक है done। यानी हेट्स के साथ साथ, ठीक है, तो हेट कर रहा है इसका मतलब अवॉइड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है इसका मतलब हेट करता है, शायद हेट करता है, ये जरूरी नहीं है। हेट कर रहा है तो इसका मतलब वो अवॉइड कर ही रहा है। अगर वो अवॉइड कर रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो हेट ही कर रहा हो, कोई चीज़ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को लेकर हेट कर रहा हो, अवॉइड कर रहा हो। तो यहाँ पर मिस एंथ्रो का मतलब है, इसमें कोई साइलेंट वर्ड नहीं। मानव देशी जो लोगों से नफरत करता है या समाज से दूरी बनाए रखता है। मिस एंथ्रो, मिस मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप, इसमें क्या मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप, हाँ मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप बोलेंगे सर, मिसंथ्रोप। A person who dislikes humankind and avoids human society, इसका हो जाएगा hater of mankind, loner, loner, ठीक है। लेट मी राइट। तो एक ऐसा ही पर्सन होता है सोसाइटी में, लेकिन बहुत कम संख्या होता है ऐसा पर्सन का। तो ए पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स द अदर पीपल, द अदर पीपल इज नाउ एज, इज नाउन एज, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोल सकते हैं मिस, मिस संत्रोप, मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप, डिड यू अंडरस्टैंड? उसे हम बोलेंगे मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप। तो आज हमने लगभग 10 कंप्लीट किया होगा, तो 24 तक कंप्लीट किया, यानी 12 कंप्लीट किया है। अगर कल हम इस 12 कंप्लीट किया तो क्या क्या हमने पढ़ा ये भी देख लेते हैं, आखिर हमने क्या क्या पढ़ा। सो कल 12 तक कंप्लीट था, 12 12 24, यानी 12 हो गया। तो हमने पढ़ा क्या? लेट मी सी, इंटोपिया तक कंप्लीट था। पैनिक क्या मतलब होता है कि एक ऐसा रामबाण इलाज है, यानी एक ऐसा इलाज जो कि उस इलाज पर, उस सॉल्यूशन पर पूरी तरह से बिलीव किया जा सकता है कि हाँ ये सॉल्यूशन हमारी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से उजाड़ देगा या पूरी तरह से मतलब कि रिमूव कर देगा। तो हम तब बोलते हैं कि दिस इज अ पैनिश सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हम उस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? पेनिशियल सॉल्यूशन है, दिस इज द पेनिशियल सॉल्यूशन। कार्टोग्राफर मतलब होता है कि एक पर्सन जो डिजाइन करता है या प्रोड्यूस करता है मैप्स, बनाता हो, ड्रॉ करता हो, तो पर्सन क्या है? कार्टोग्राफर। इन इवाइटल मतलब कोई भी चीज जो कि अवॉइड नहीं किया जाता, उसे अवॉइड नहीं किया जाता होने से, टू हैपन, तो यानी वो सर्टेन है, टू हैपन, श्योर है कि ये चीज होगा। जैसे कि डेथ है, डेथ इज इनवाइटल थिंग, है ना, डेथ इज इनवाइटल फॉर फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन लिविंग। इनवाइटल मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता उसे, वो वो सर्टेन टू हैपन है, वो सर्टेन। कॉन्टेम्परेरी ये परमानेंट जैसा फील होता है, बट परमानेंट नहीं रहता। इसका क्या मतलब कि पास्ट में भी एग्जिस्ट किया, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेजेंट डे में भी, करंट डे में भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज नाउन एज कॉन्टेम्परेरी। इस वर्ड से हमें टेम्परेरी फील होता है, बट इसमें कौन
इज एडेड, सो हमें इसका मीनिंग फिर दूसरा निकल जाएगा। उसका मीनिंग ये होता है कि कोई एक मटेरियल, कोई एक वस्तु हो सकता है जो कि पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था और वो अभी मॉडर्न डे में भी एग्जिस्ट कर रहा है, करंट प्रेजेंट डे में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस मटेरियल को बोल सकते हैं कि दैट मटेरियल इज अ कॉन्टेम्प्रेरी। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जैसे फोन्स है, तो फोन्स अभी भी कॉन्टेम्प्रेरी, अगर 5 साल पीछे भी जाए तो 5 साल पहले भी ये लिव कर रहा था, लिविंग कर रहा था हमारे लाइफ में, और आज भी ये अपना रोल निभा रहा है। दिस इज अ कंटिन्यू, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टेम्प्रेरी। नेक्स्ट इज अ नार्किसिस्ट। नार्किसिस्ट क्या, एक ये इंसान से रिलेटेड है। तो एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में बहुत तारीफ करता हो, अपने बारे में सिर्फ बातें करता हो, अपने रंग दिखावा के बारे में वो दिखाता हो कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो उसे बोलेंगे कि वो पर्सन अब क्या बन गया, क्या हो गया, नार्किसिस्ट हो गया। वो पर्सन अब नार्किसिस्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि ए पर्सन हैविंग एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा वो अपने आप को एडमिरेशन कर रहा है, एडमिरेशन कर रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा बोलते हैं एक्सेसिव एडमिरेशन करना, अपनी तारीफ करना फॉर फॉर वन सेल्फ, और वन सेल्फ अपीयरेंस होना, मतलब कि अपने ही रंग दिखावा दिखाना। उस पर्सन क्या हो गया, उस पर्सन को बोलते हैं नार्किसिस्ट बोलते हैं। टिटोटलर ये शराबी से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई पर्सन है, वो पर्सन शराबी नहीं है, बल्कि वो शराब करता ही नहीं है, कंप्लीटली वो ड्रिंक लिया ही नहीं अब तक, तो बोलेंगे वो टीटोटलर है वो। टीटोटलर मतलब इट डज नॉट टेक ए ड्रिंक। नेक्स्ट है अर्चिव। अर्चिव अर्चिव मतलब होता है कि इस चीज, एक ऐसा जगह जहाँ पर कुछ रखा गया, तो कुछ का मतलब है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री बात हो रहा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स, और क्या बोलते हैं उसे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है, उसे बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं आर्चीव। कैनिबल, देखो कैनिबल ये चौथा है। जैसे पहला क्या होता था कि एक हो, 3 कैटेगरी होता था। एक होता था कि एक ऐसा जानवर जो सिर्फ शाकाहारी खाता, तो उसे हम बोलते थे हार्बीवोर्स, कुछ इस तरह। दूसरा क्या था कि एक ऐसा जानवर जो मांस खाता है सिर्फ, तो उसे बोलते थे कार्निवोर्स। एक तीसरा जो आया ओमनिवोर्स, वो ऐसा जानवर था कि दोनों चीज, जानवर बोल सकते हैं या लिविंग थिंग बोल सकते हैं, तो दोनों चीज खाता था, यानी मांस और शाकाहारी। लेकिन एक जो लास्ट आया, ये इंसान को लेकर है, चौथा, लास्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन चौथा है ये इंसान को लेकर है कि ये एक ऐसा इंसान जो इंसान मांस खाता है ना, इंसान की मांस खाता है, तो उसे बोलते हैं कैनिबल, बोलते हैं कैनिबल। दिस इज अ वेरी डेंजरस, लेकिन इन इन आवर वर्ल्ड ये पाया जाता है, बहुत ही कम संख्या होगा ऐसा इंसान की। फास्टिडियस का मतलब होता है कि ही इज अ वेरी फास्टिडियस। मैंने कहा था कि सी इज सो फास्टिडियस, मतलब बहुत नखरे करने वाली वो है। तो वो नखरा करते हैं। कस्टमर इज दैट कस्टमर इज अ फास्टिडियस, मतलब कि वो सब फालतू की नखरे कर रहा है, फास्टिडियस। शो ऑफ करना, शो ऑफ, फास्टिडियस। तो इसमें क्या एग्जांपल था, यस, से मनाना। ए पर्सन वो इज डिफिकल्ट, एक ऐसा पर्सन जिसे सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल है। हम उसे प्लीज प्लीज कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज नॉट एग्री, ही इज नॉट सेटिस्फाई, वो अभी भी एग्री नहीं कर रहा हमारी बात, हमारी रिक्वेस्ट से। तो कह सकते हैं दैट केस ही इज वेरी, ही इज सो फास्टिडियस। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब अगर उसके पास प्रूफ है तो ठीक है, नहीं तो फिर डेंजरस तो बोलने में क्या जाता है, फिर भी वेरीफाई होना चाहिए। आइकोनोक्लास्ट इसका मतलब है कि कुछ पर्सन या फिर एक पर्सन हो सकता है कि वो क्या कर रहा है कि क्रिटिसाइज कर रहा है या अटैक्स कर रहा है। क्रिटिसाइज क्या चीज को लेकर कर रहा है, चेरिस्ड बिलीव्स को लेकर, मतलब कोई चीज बिलीवेबल है, बिलीवेबल है या फिर चेरिस्ड है, उसको लेकर लोग बहुत ही लव्ड है, उस चीज को लेकर बिलव्ड बिलव्ड है। उस चीज को लेकर कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो क्रिटिसाइज करता है या फिर अटैक्स करता है उस चीज पर, विरोध करता है और पोज करता है।
या फिर इंस्टीट्यूशन पर, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई चीज़ स्थापित हो गया उस चीज़ को लेकर विरोध करता है, तो उस पर्सन को बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट है। वो ही बिकेम आइकोनोक्लास्ट। इनफैलिबल मतलब, इनफैलिबल, इनफैलिबल, हाँ इनफैलिबल मतलब फेल ना होने वाला, अपना प्लान में फेल नहीं होने वाला। यानी एक एक ऐसा पर्सन, सच पर्सन वो डज नॉट मेक मिस्टेक इन देयर प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट या फिर वो मिस्टेक नहीं करता, उस पर्सन को बोलते हैं कि वो पर्सन इज इनफैलिबल, अनफेलिंग। मिसएंथ्रोप, 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 ये भी पर्सन के लिए एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी से दूर रहता है, अलोन रहना चाहता, अवॉइड करता, हेट करता पीपल को, दैट पर्सन इज अ मिसएंथ्रोप, दैट पर्सन इज मिसएंथ्रोप। दिस वाज 24। सो हमने इतना पढ़ा, बाकी सब क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी के सब क्रोनोलॉजी, omniscient, all this we will discuss tomorrow, I think tomorrow। और जितना भी पढ़ा हमने एज अ रिवीजन वी विल सी फर्स्ट, कुछ या फिर 10 मिनट बोल सकते हैं हम एज अ रिवीजन देखेंगे, फिर उसके बाद आगे न्यू चीज़ डिस्कस करेंगे, न्यू चीज़ डिस्कस करने के बाद फिर लास्ट में 5 मिनट या फिर 10 मिनट जो चीज़ हमने पढ़ा उसको लेकर एज अ रिकैप, एज अ समरी फिर उसे देखेंगे। नाउ दिस इज डन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दी फॉर दी फॉर दिस सेशन, फॉर दिस सेशन, फॉर दिस सेशन।